नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। इसमें ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे को मंजूरी दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को ध्वंस करके बनाई गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जिस जगह मस्जिद है उससे पहले वहां कोई मंदिर नहीं था। 500 सालों से वे वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का 6वां दिन। सुबह लगभग 8 बजे से ही एएसआई टीम ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों का सर्वे कर रही है। न्याय के हितों के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। फैसले से मुस्लिम पक्ष की सरकार और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बेचैन हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बुर्ग का यह कहना है कि देश में जो हालात बन रहे हैं वो बिल्कुल कायदे के नहीं है। कोर्ट के फैसले को वो चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एंगल है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है और अब सवाल ये कि सर्वे से इतना डर क्यों, और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता आदर्श कटियार जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ वीर सिंह जादौन जुड़ चुके हैं और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल नूरुल हुदा अंसारी मैं आप ही से करना चाहूंगी। काशी में जो आकृति मिली है उसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। मुस्लिम पक्ष इसको लेकर हाई कोर्ट तक जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। जांच होने में आखिर दिक्कत क्या है? जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी यहां पर हो जाएगा। सबसे पहले जुड़े हुए सभी मेहमानों का मैं सम्मान करता हूं जी। और देखिए, माननीय कोर्ट का जहां तक सवाल है उसका सम्मान है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिकरण हो रही है इस बात से कष्ट है जी। इस सर्वे से मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है और कोई सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं जा रहा है जी। और ये सर्वे कराएं, सरकार इनकी है। ये इसी तरह का जब कोई मुसलमानों का जब मैटर आता है तो उसमें सर्वे कराया जाता है, इनके लिए आयोग गठित किया जाता है। बाबरी मस्जिद के मामले में भी लिब्राहन आयोग गठित किया गया था, लेकिन कानून को ताक पे रख करके आस्था पे फैसला किया गया। तो इनको असल में वो मंदिर की सर्वे नहीं कराना है और मस्जिद की सर्वे नहीं कराना है, इनको सरकार में बने रहना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। जब ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इनको अगर सर्वे कराना था तो ये बेरोजगारों का सर्वे करा ले, भूखमरी का सर्वे करा ले। इनको सर्वे कराना है तो मणिपुर के अंदर जो नंगा नाच नाचा जा रहा है, ये इस देश की महिलाओं का जो सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है उसका सर्वे करा ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है आप ज्ञानवापी पर बात कीजिए। इस सरकार के पास अब कोई काम नहीं बचा है और ये सर्वे ये सिर्फ 2024 की तैयारी है। अंसारी जी, ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर मैं आपसे बात कर रही थी। जब आप ही ने कहा कि कोर्ट के फैसले का आप सम्मान करते हैं, तो फिर मुस्लिम पक्ष याचिकाएं दायर कर रहा है, उसके खिलाफ चुनौती दे रहा है कोर्ट में जाकर। दिक्कत क्या है? जैसे जांच, कोई भी चीज अगर गलत होती है, अगर लग रहा है हिंदू पक्ष को ऐसा और आप जानते हैं कि वहाँ मस्जिद ही है, तो फिर जाँच हो जानी चाहिए। जांच करिए ना भाई जी। कौन करा? बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी आप जानती हैं कि ताला कौन खुलवाया, मूर्ति कौन रखवाया। तो ये जो सपा, भाजपा, कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं, इस पे राजनीतिकरण न करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति आखिर कब तक इस देश में चलता रहेगा और इस देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, एजुकेशन कब मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं कब मिलेंगी? इस देश के अंतिम नागरिक का बेटा और इस देश का डीएम और सीएम पीएम का बेटा एक स्कूल में एक समान शिक्षा अंसारी जी, ज्ञानवापी को लेकर हम बात कर रहे थे, ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी। अंसारी जी, बार बार चुनाव के पहले ही मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों उठाया जाता है? जी चलिए, जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। नहीं है वो सर्वे कराए, वहाँ जादौन जी,
आप सुन रहे हैं अंसारी जी का, उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये राजनीतिक श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। अगर दूसरा कोई फ्री में, सुन लीजिए, जी अगर फ्री में भी कोई अपनी जमीन पे मस्जिद बन रहा है, जांच हो रही है। अंसारी जी सुन लीजिए, अंसारी जी आप सुन लीजिए, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। चाहता हूँ कि क्या मंदिर की जमीन पे मस्जिद क्यों बनवाया जाएगा, वहाँ जब नमाज ही अदा नहीं होगी तो ये तो एक राजनीति का हिस्सा है। चलिए अंसारी जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी नेता। जादौन जी आप सुन रहे हैं अंसारी जी को, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। इनको हर चीज में राजनीति क्यों नजर आती है? और जब उसकी जांच हो रही है, कोर्ट द्वारा जांच हो रही है कि मस्जिद है कि मंदिर है, उसमें जो साक्ष्य मिलेंगे साक्ष्य के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। उसमें राजनीति का क्या मतलब है, बेरोजगारी का क्या मतलब है? भाई जिसका जो धर्म की आस्था है, मंदिर बनाइए, रोजगार की जरूरत नहीं है, महिलाओं को नंगा नाच लगाइए मणिपुर के अंदर, इसकी जरूरत है आपको। अंसारी जी आप सुन लीजिए ना, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, देश की जनता सुन रही है। अंसारी जी क्या है? अंसारी जी आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो। अरे जब बोलना किया है तो कम से कम सुनना भी तो सीखो। जी बोलिए जादौन जी। आपकी बात की जवाब में दे रहा हूँ। बोलिए जादौन जी, आप बात रखिए अपनी। 2024 के चुनाव से उसका क्या लेना देना है? भाई इसकी कोर्ट जांच करवा रहा है, जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से निर्णय होगा। अगर आपकी मस्जिद होगी तो मस्जिद बनी रहेगी, और उसमें मंदिर होगा तो मंदिर रहेगा। उसमें चुनावी से क्या लेना देना है, क्या बेरोजगारी से क्या लेना देना है? उसमें तो आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और वो कोर्ट द्वारा हो रहा है। जी लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से राम मंदिर को अभी राम मंदिर निर्माण कराया गया, इससे राजनीतिक श्रेय आपकी पार्टी को मिला है, और अब चुनाव आते ही ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो गया, मतलब ये राजनीतिक श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि चुनाव के समय ही ये क्यों सर्वे शुरू हो जाते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। अपना देखने का नजरिया है जी, किस नजरिए से देख रहे हैं। आपको चुनाव की चिंता लगी हुई है, अब तो चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं। हम चुनाव के नजरिए से थोड़ी देख रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जो निष्पक्ष उसकी जांच हो जाए, जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से निर्णय हो जाए। जी अरे किस तरह का निष्पक्ष जांच कराएं? साहबुद्दीन केस में आपने लोया को जो है धमकाने का काम किया, आपकी सरकार ने सारी जजों को धमकाने का काम की, चीफ जस्टिस को आपने राज्यसभा MLC बनाया। आप लोग तो आप कोर्ट को भी धमका करके अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। अब किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप तो धज्जियां उड़ाकर रख दी, आप लोकतंत्र की धज्जियां अंसारी जी आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट को धमकाने का मतलब क्या है? पार्टी कोर्ट को कैसे धमकाएगी? कोर्ट का फैसला है, उसके बाद ये SI सर्वे शुरू हुआ ना। लोया को अमित शाह जी ने धमकाया, तमाम चीफ ऑफ जस्टिस को भी इससे पहले इन लोगों ने अपने पार्टी में शामिल करके रिटायर होने के बाद बाबरी मस्जिद के मामले में जो फैसला सुनाया, उनको इन लोगों ने इनाम के तौर पे विधान परिषद में भेजा। ये तमाम उदाहरण हैं इस देश के अंदर। अरे आपके ऐसे बोलने से आप जवाब दीजिए ना। उसकी जांच कोर्ट कर रहा है, कोर्ट के सरकार के। अरे भाई साहब, कोर्ट तो अब सरकार की भाषा बोल रही है। ये आप उस नजरिए से देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जो नजरिया आपका क्या है? देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम करके इस देश की एकता और अखंडता को तो बुलडोजर लगाकर आप लोग तोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ 2024 में आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। कटियार जी, अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शाहनवाज आलम का भी ये बयान है कि पूर्वांचल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं प्रकाश डाल दूं पूरे मामले पर। 1959 में हिंदू महासभा ने सर्वप्रथम ज्ञानवापी परिसर में रुद्राभिषेक या महाआरती की, जिसमें 2 कार्यकर्ता हिंदू महासभा से जेल गए। इसके बाद 1984 में इन्होंने फिर एक कंपेन चलाई, इसको रिक्लेम किया कि यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद नहीं है जी। इसके बाद 1991 में सबसे पहले ज्ञानवापी पे ये सिविल कोर्ट गए हिंदू महासभा के लोग। इसके बाद
चूंकि एक जो सबसे बड़ा संविधान में संशोधन हुआ, संविधान में जो लिखा गया, एक अधिनियम बनाया गया पूजा स्थल के लिए 1991 में जी, जिसमें स्पष्ट करा गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले या जो भी स्थिति, जिस भी पूजा स्थल भी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई पूजा स्थल हो सकता है जी। तो उस अधिनियम में ये कहा गया कि कोई भी पूजा स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। कोई भी कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता, ना कोई रिट दायर हो सकती है, ना रिट पे सुनवाई हो सकती है। आप वर्शिप एक्ट 1991 की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि 1947 से पहले जो ढांचा वैसा है, उसके नेचर और कैरेक्टर में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी। तो उसके बाद जी, अब मैं इससे सवाल खड़ा करता हूँ, ये सारे जितने भी प्रोग्राम हुए हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, ये सारे अभियान चुनाव के पहले क्यों होते, चुनाव के वर्ष में क्यों होते? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम पारित हो गया जी, तो ये रिटें कैसे दायर हो रही है, कैसे उन पर सुनवाई हो रही, कैसे उस पर जजमेंट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि इस देश के निचली अदालतों के ऊपर खड़ा होता है। चलिए जादौन जी, जादौन जी जवाब दे दीजिए जरा। वर्शिप एक्ट की वो बात कर रहे हैं 1991 की। हमारे कटियार साहब साथी जो हैं, उनका ये कहना कि चुनाव में टाइम ही क्यों? भारतवर्ष में ऐसा साल नहीं जाता जिस वर्ष चुनाव ना हो। कोई ना कोई चुनाव लगा ही रहता है, और जब कोई ना कोई चुनाव लगा रहता है तो ऐसा थोड़ी कि चुनाव को देख के मुद्दा उठता है। अरे भाई चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आप इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम उसी समय करते हैं, और आप नहीं चाहते कि इस देश में बेरोजगारों की सवाल उठाए जाए, आप नहीं चाहते इस देश में महिलाओं के सवाल उठाए जाए। कटियार जी, आप बाकी मुद्दे पर नहीं, आपसे ज्ञानवापी के मुद्दे पर बताइए। सिर्फ ये है कि ज्ञानवापी पर जो एएसआई सर्वे चल रहा है, उस पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्या मतलब जांच करना गलत है? जब अगर कोई चीज गलत है, जांच होगी, एएसआई सर्वे होगा, तो तथ्य सामने आ जाएंगे अपने आप निकल कर। जांच करने में इतनी दिक्कत क्यों जा रही है? मतलब क्यों, किस बात का डर है जांच करने में? आप कभी राजनीतिक श्रेय बता रहे हैं, कभी बोल रहे हैं चुनावी चश्मे से देख रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं है, और ना मैं मुझे डरने का कोई औचित्य बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग रखती है। और देखिए, हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ा सकता, हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता ना। अपने मुद्दे से आप तो भटकाना चाहते हैं, हर चीज को ये मुद्दे से भटकाने के लिए ये जांच हो रही है। बात ये है, इनकी आदत एक बन चुकी है कि हर चीज को चुनाव पे ही जोड़ना है जी। किया जाए, हर चीज को चुनाव। कटियार जी, आप ये बताइए, 1991 की आप बात कर रहे हैं, 1993 तक ज्ञानवापी की जो पश्चिमी दीवार है, वहां पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की जाती थी। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने मना कर दिया, वो भी वर्बल ऑर्डर पर, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है उसके लिए कि मना कर दिया, और वहां से पूजा होना उसके बाद से बंद हो गई। हो भी नहीं सकता है, वही मैं कह रहा हूँ जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है, उसकी वजह से हो भी नहीं सकता है। अभी कुछ समय पहले तक भी चैत्र नवरात्र में हर साल में एक बार वहाँ पूजा होती आई है कटियार जी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो चाह रहे हैं पूजा हो, कौन सी दिक्कत हो रही थी? तो फिर इसको फिर चुनाव से क्यों जोड़ना है? जब एएसआई सर्वे हो रहा है तो ठीक है ना, एएसआई सर्वे होना चाहिए। सवाल पूजा पे नहीं है, सवाल वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब पूजा पे सवाल ही नहीं है तो फिर इसको अपन चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? जब एएसआई सर्वे हो रहा है तो होना चाहिए, जरूरी है एएसआई। नहीं, अगले चुनाव में आप दूसरे मंदिर और मस्जिद का नाम बता देंगे। हमें इस बात का संदेह है ना कि आप हर जगह हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, आप वो सवाल नहीं उठाना चाहते हैं आवाम के, जो आज सवाल हर आवाम के अंदर भाई साहब, ये चुनाव के पहले ही क्यों ये बीजेपी, बजरंग दल और बीजेपी के लोग कहते हैं कि अयोध्या एक झांकी है, शांति मसला बाकी है जी, इसका क्या मतलब है? ज्ञानवापी पर आता है, जवाब देते हैं आप। राम जन्मभूमि पर आता है इनका सवाल,
अरे ये सवाल आप ही का है, हमारा नहीं है। किस तरीके के इनके सवाल हैं जिससे हिंदू देश के मुसलमान हो? अंदर जो ये बात आपत्ति है जो आप संविधान को कुचल रहे हो। आप 1991 के पूजा अधिनियम को पढ़ लीजिए। आप जिस पार्टी के मानने वाले हैं, आप पार्टी के नाम में आजादी के साथ जो है तिरंगा नहीं फहरा। संविधान है संविधान। चलिए जादौन जी, इसका जवाब दे दीजिए जरा। जादौन जी, देश के साथ गद्दारी किसने किया? जादौन जी जवाब दे दीजिए। उनका कहना है कि हर बार चुनाव से पहले ही ऐसी चीजें क्यों, हर बार चुनाव के पहले ही सर्वे क्यों शुरू हो जाते हैं? इस पर बवाल आपकी तरफ से देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के तथ्यों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है, इस पर जवाब दीजिए। मैं अपने साथी से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा वर्ष है जो चुनावी वर्ष नहीं है? जी कर्नाटक में चुनाव, ये जो मैंने के अंदर महिलाओं का जो अपमान किया जा रहा है, भारत का नवाबाई हो रहा है। उनके साथ खड़े हो। महापुरुष राम की धर्म पत्नी सीता जब रावण के द्वारा अपहरण किया जा रहा था, हरण किया जा रहा था, मैं मणिपुर के साथ खड़ा हूँ। अपने को गंवाना पसंद किया और एक महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। आज तो ये कटियार जी, आप ज्ञानवापी पे बात कीजिए। अंसारी जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए पहले। नंगा नचाया जा रहा है। ये कौन सा रामराज है? ये कौन सा महिलाओं का सम्मान है? इस पे हम जवाब चाहते हैं। अंसारी जी, बात यहाँ ज्ञानवापी को लेकर हो रही है। अंसारी जी, कौन सा रामराज है जिनके साथ आप खड़े हो, गठबंधन करके खड़े हो? अंसारी जी, बात यहाँ ज्ञानवापी को लेकर हो रही है। ज्ञानवापी पे जो एएसआई सर्वे चल रहा है, जिस तरह से आपने बोला कि आप सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, तो फिर एएसआई का सर्वे होना भी जरूरी है। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप बाकी मुद्दे किनारे, आप ज्ञानवापी पे बात कर ही नहीं रहे हैं। ज्ञानवापी पर बात हो रही है। जब आप सम्मान करते हैं तो मुस्लिम पक्ष क्यों हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है ना? जी, तो पर्दाफाश होना चाहिए। तो इसको चुनाव से क्यों जोड़ना है? आप ये बताइए। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर मस्जिद है, 500 सालों से वो वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं, वहां कोई मंदिर नहीं है। तो बस ये सिर्फ इतना सा सवाल है कि एएसआई सर्वे फिर वहां पर होना चाहिए। पूछ रहा हूँ जी, आप पहले इस बात को स्पष्ट जान लीजिए कि किसी की बगैर पैसे की दी हुई जमीन पे मस्जिद ही बन ही नहीं सकती है, तो मंदिर की जमीन से कैसे मस्जिद बन जाएगी? तो सर्वे में फिर ऐतराज क्यों? फिर सर्वे में आपको दिक्कत क्यों जा रही है? अंसारी जी, आप बोल रहे हैं कि बिना पैसे की दी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। सर्वे कराइए और इसके साथ साथ थोड़ा सा बेरोजगारी का भी सर्वे करा लीजिए। आप बेरोजगारी को छोड़िए अंसारी जी, आप ज्ञानवापी पर बोल रहे थे, मस्जिद वहाँ पर जी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, उसका सर्वे करा लीजिए। भ्रष्टाचार पे भी सर्वे करा लीजिए। अंसारी जी, आप सुन लीजिए, थोड़ा इससे भी सर्वे करा लीजिए। अंसारी जी, आप सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं कि बिना पैसे की दी हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती, ठीक है। आप ही मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिस पर स्वास्तिक के निशान आपने देखे हैं? कौन सी मस्जिद है जहां पर माता रानी की पूजा होती है? कौन सी मस्जिद ऐसी है जहां पर त्रिशूल के निशान आपने देखे हैं? आप बोल रहे हैं वो जमीन खरीदी गई है, वहां पर फिर मस्जिद बनाई गई है। पहले जो है इस देश की एकता और अखंडता को बाकी रखने के लिए आप तमाम ऐसे उदाहरण हम आपको दे देंगे जहां मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा एक साथ है। बताइए बताइए, उदाहरण दे दीजिए अंसारी जी। अरे आपको मैं बता दूं कि काशी के अंदर वहां मुसलमानों ने कई टन सोना दिया। आप उस समय अयोध्या के अंदर तमाम वक्त जमीनें थी। ये बताइए मंदिर तोड़कर क्यों मस्जिद बनेगी? आज भी तमाम वक्त की जमीन पड़ी हुई है। ये तो एक इनका राजनीति का, जब कोई मुद्दा बचा नहीं है तो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस देश की जनता को, एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने के लिए इस तरह के चुनाव के समय ही इनको मंदिर याद आता है। अंसारी जी, मस्जिद मंदिर नहीं बनाना है, असल में इनको सरकार बनाना है। अंसारी जी, मंदिर की आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मंदिर तोड़कर वहां पर क्यों मस्जिद बनाई जाएगी? 1669 की आप बात कर रहे हैं, औरंगजेब का ये लिखा हुआ है वहां पर।
9 अप्रैल को ऑर्डर जारी किए गए, 16 सितंबर को तालीम उसकी हुई, उसके बाद विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। हिस्ट्री देख लीजिए जरा एक बार। है जी, इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने की एक साजिश है। इनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इनका केवल एक ही मुद्दा है कि सर्वे क्यों। नहीं, बिल्कुल सर्वे कराइए। अरे साहब, मैं कह तो रहा हूँ कि सर्वे कराइए, और जितनी मस्जिदें हैं गांव से लेकर के और इस प्रदेश की राजधानी से लेकर के देश के अंदर एक एक मस्जिद का आप सर्वे करा लीजिए। जी, एक एक मस्जिद का सर्वे करा लीजिए, लेकिन इस देश के अंतिम नागरिक तक इस देश की सुविधा को, जो मूलभूत ढांचा है, उसका भी थोड़ा सर्वे करा लीजिए। और अपने सरकार से पूछिए कि जो 15 लाख रुपए खाते में देने की बात कही थी, उसका भी सर्वे करा लीजिए, भ्रष्टाचार का सर्वे करा लीजिए। चलिए, अंसारी जी की बातों का जवाब दे दीजिए जादौन जी। के पास कितने पैसे थे और आज कितने पैसे हैं, जो काला धन विदेश से लाने की बात किए थे, और हर देश का डेवलपमेंट। अरे आप ज्ञान वापी से कहाँ पहुंच रहे हैं अंसारी जी? ज्ञान वापी की बात चल रही है। काला धन दोगुना हो गया, इसका भी सर्वे करा लीजिए। चलिए जादौन जी, अब जवाब दे दीजिए अंसारी जी की बातों का। तो अंसारी जी की किस बात का मैं जवाब दूं? ये अब ये कहीं जवाब नहीं मांग रहे हैं जी, बेशर्मी का हक है, बेरोजगारी मांग रहे हैं, बातचीत चल रही है, उनकी किस चीज का मैं जवाब दूं? अब देश के संसाधन को अडानी अंबानी के हाथों बेचने का इनका इरादा है। इस देश के सारे संसाधन को अडानी अंबानी अरे के हाथों। अंसारी जी, आप तो मस्जिद छोड़कर कहीं और ही जा रहे हैं। कटियार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हवाई जहाज बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, जी, देश बेचने की तैयारी है, ये क्या जवाब देंगे? चलिए जादौन जी, उनका ये जादौन जी, एक चीज तो बताओगे क्या बेच दिया है? जादौन जी, अंसारी जी और विपक्ष का सीधा सीधा सवाल है कि आप बवाल करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है उसमें वो डाल रहे हैं खनन। 500 साल से जिस जगह नमाज अदा की जा रही है उसे मस्जिद नहीं, तो और क्या कहेंगे? इस बात का आप जवाब दे दीजिए। नहीं, उसको मस्जिद कैसे कहेंगे जब उसका सर्वे चल रहा है, उसमें त्रिशूल के निशान मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो उसमें कहाँ से हो जाएगा? उनका ये कहना है कि चुनाव आते ही ये सर्वे याद क्यों आ गया। जादौन जी, भाई वही तो मैं बता रहा हूँ, चुनाव के बार चुनाव, हर वर्ष चुनाव होते हैं, तो चुनाव की तो प्रक्रिया भी चलती रहती है, चुनाव से इसका कोई लेना ही देना नहीं है। जी, चलिए कटियार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटियार जी, आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, 1991 की आप बात कर रहे थे। 1947 से पहले के जो भी ढांचे हैं उनका नेचर और कैरेक्टर चेंज ना किया जाए। आप ये बताइए, एएसआई सर्वे की हम बात कर रहे थे, सर्वे कराकर देश का माहौल खराब होगा या फिर जिस चीज़ पर लड़ाई चल रही है वो चीज़ साफ हो जाएगी कि जांच हो जानी चाहिए? जिस चीज़ पर इतने वर्षों से लड़ाई होती आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। दिक्कत क्या जा रही है? आपके नेता बोल रहे हैं पूर्वांचल का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और माहौल खराब किया जा रहा है, चुनाव से इसको जोड़कर आप देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके सारे दर्शकों को बता दूं जी, एक मामला था असलम भूरा बनाम भारत सरकार का। रेड पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जी। आदेश आया था कि विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि, साई ईदगाह की स्थिति किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अपने पुराने निर्णय का हवाला दिया कोर्ट ने कि हमारा ये निर्णय था वर्षिप एक्ट वाला जी। तो मामला ये है कि जब उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, जब उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो सर्वे किस लिए? क्या हो जाएगा सर्वे से, बताइए? जब कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो सीधा मामला वोटों का है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है कि हिंदू समाज का वोट इनके साथ हो, जबकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। आज हिंदू समाज ही बेरोजगार है, हिंदू समाज की माताएं बहनें भी आज समस्या झेल रही हैं। उसी हिंदू समाज की 5 महिलाओं ने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये एएसआई सर्वे का फैसला आया था। नहीं जी, हमने जो भूरा का मामला बताया है आपको, असलम भूरा बनाम भारत सरकार का, वो मामला भी इसमें स्पष्ट निर्णय आया 14 मार्च 1997 को।
उसमें स्पष्ट निर्णय था कि किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं हो सकता है। अब हमें तो ये लग रहा है कि एसआईटी का मतलब सिर्फ इतना है कि 80% हिंदू समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे हो, उसके लिए ये सारी भूमिकाएं बनाई जा रही है। और इन भूमिकाओं के पीछे किनका हाथ है, कैसा है, ये सारे जांच के विषय। मतलब आप मानते हैं ना एएसआई सर्वे तो जरूरी है ना? जांच तो इन पर भी होना चाहिए कि ये ऐसे इस तरीके के रिट कैसे दायर हो रही है और कैसे उन रिटों पर सुनवाई हो रही है, ये विषय है। आप देख लीजिए जी, चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में अभी चुनाव है और उसके बाद तुरंत इसके बाद जो है आम चुनाव है इस देश में जी। मुद्दा मणिपुर से इधर उधर नहीं होगा। आप मणिपुर पे बात मत कीजिए, आप ज्ञान भी महंगाई से इधर उधर नहीं होगा, मुद्दा वही रहेगा जो आम आवाम का मुद्दा है। कटियार जी, आप ज्ञानवापी पर बात कीजिए, मणिपुर मुद्दे पर। मैं ज्ञानवापी से बता रहा हूँ, मैंने ज्ञानवापी कितने आपको एक्चुअली बताए जी। चलिए जादौन जी जल्दी से कटियार जी की बात का जवाब दे दीजिए। मैं कटियार साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी नजर में मस्जिद मंदिर है कि मस्जिद है, वो इनकी नजर में क्या है? जब वहाँ पूजा हो रही थी, हिंदू पूजा कर रहे थे, बीच में मुलायम सिंह ने उसको बंद करवा दिया और अलीगढ़ बंद करवा दिया, उसका कहीं नहीं है। तो ये है उसका सर्वे हो रहा है, तो सर्वे से ऐतराज क्यों? और चुनाव के नजरिए से क्यों देख रहे हैं? जब खुद ही बता रहे हैं कि 4 राज्यों में अभी चुनाव है, इसके बाद में लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है, तो चुनाव की जो प्रक्रिया चलती रहेगी उसका आना जाना तो चलता रहेगा। इसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं। यह मंदिर केवल क्या भारतीय जनता पार्टी का लड़ा कीजिए, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा कीजिए, आपको मंदिर नहीं है तो दलित को दलित से लड़ा कीजिए, लेकिन उनका हक मत कीजिए। ये तो आप लोगों का पुराना ये फंडामेंटल राइट्स है। भगवान आपको तो यही सिखाया गया है, आप चड्डी में डंडा लेकर सिखाया गया है। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप उत्तर प्रदेश में यादव बनाम जो है पटेल कर दीजिए, चमार बनाम खट्टिक कर दीजिए, पसमानदा मुसलमान बनाम फॉरवर्ड मुसलमान कर दीजिए। के आवाम की सवाल को करना चाहिए, जिसकी चर्चा है हमेशा नहीं आया मित्र। आप देख लीजिए जितने मैंने सवाल रखे हैं आपका एक का भी जवाब नहीं आया है। चलिए और तो ये सवाल सब ऑथेंटिक है, आपके पास कोई जवाब है ही नहीं है, जवाब देंगे क्या? आपका सिर्फ इतना ही दिखता है कि आप इस देश के आवाम के मुद्दे इधर उधर भटकाना चाहते हैं और भटका करके वोट लेना चाहते हैं। यही है आपके नेता का काम, यही है सब कुछ देखती है और चुनाव में देखती है, चुनाव के नतीजे सब कुछ जनता देखेगी कि आपका निर्णय सही है कि हमारा निर्णय सही है। आज अंसारी जी कर रहे हैं, अंसारी जी आप अंसारी जी बात सुनिए, अंसारी जी अंसारी जी बात सुनिए। आप ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान का कुआं। कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो मिले, वहां पर हिंदू साक्ष्य मिले हैं, ज्ञानवापी की दीवारों के ऊपर त्रिशूल मिले हैं, फूल के जो आकृतियां मिली हैं, स्वास्तिक के जो निशान मिले हैं, पश्चिमी दीवार पर 1993 से मां श्रृंगार गौरी की वहां पूजा होती आ रही है और अभी भी 1993 तक भी हर साल वहां पूजा होती आती थी। और इसके साथ मसारे आलमगिरी में भी काशी मंदिर विध्वंस का साफ साफ जिक्र है, स्कंद पुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इस पर बताइए। देखिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं बोल रही हूँ स्कंद पुराण में इसके बारे में जिक्र है, मसारे आलमगिरी में इसके बारे में जिक्र है, काशी में जो मंदिर था उसका विध्वंस का साफ साफ जिक्र है, विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। अरे अपने साथी में ये पूछना चाहता हूँ कि अंसारी जी आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मुद्दे से ही भटक रहे हैं ना, आप भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जा रहे हैं, मैं आपसे ज्ञानवापी पर पूछ रही हूँ। ये ज्ञानवापी के इर्द गिर्द जो राजनीतिकरण है ना, तो आप राजनीति को छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है और ये जो सारे तथ्य मिल रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए जिस मंदिर और मस्जिद के वजह से इस देश के अंदर खलफसार हो, आपसी भाईचारा का विघटन हो। मतलब आप इस पर कुछ नहीं कहेंगे, जो तथ्य मिले हैं आप इस पर कुछ नहीं कहेंगे, आप बस भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको चाहिए है?
अरे भाई और क्या चाहिए इस देश के अंदर? शांति व्यवस्था चाहिए। इनको तो शांति व्यवस्था तभी आएगी ना जब एएसआई सर्वे हो जाएगा। उसी पर तो लड़ाई हो रही है। रोजगार चाहिए, मैं आपसे बोल रही हूँ जी। बाहर मैं आना चाहिए, उसके बाद में मंदिर और मस्जिद की जरूरत पड़ेगी। अंसारी जी, हम रोजगार पे डिबेट अलग से रख लेंगे। आप मुझे ज्ञानवापी पर बताइए। मैंने जो आपको तथ्य बताए इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानवापी मंदिर जो आप कह रही हैं कि मंदिर तोड़ आप के बनाया मतलब गया आप है, मान रहे हैं ना कि ज्ञानवापी तो मंदिर है? आप सर्वे तक शांत रहिए, सर्वे हो तो जाने सर्वे दीजिए, तक शांत है। देखिए सर्वे उससे का क्या आज आता छठवां, है। सुनिए अंसारी जी, सर्वे का आज छठवां दिन है। सर्वे शुरू हुआ आज छठवां दिन है। और जो हिंदू जो चिन्ह मिल रहे हैं दीवारों पर जी, न्यायालय करे, जो काम सरकार का है वो सरकार करे। सरकार का काम है इस देश के अंतिम नागरिक तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना। सरकार वो काम अंसारी कर रही जी, है। मूलभूत सरकार सुविधाएं का आम जन मंदिर तक बनाने पहुंच का जाएंगी। ठेका मैं ले आपसे बार बार क्या आप पूछ रही हूँ? बताइए मैं कि आपसे इस ज्ञानवापी देश को के लेकर पूछ संविधान रही में हूँ। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कोई मंदिर बनाया जाएगा सरकारी पैसे से? आज अयोध्या के अंदर सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, बात इस पे है। अरे आप कहीं सरकारी और ही पहुंच पैसे रहे हैं का- मुद्दे से। जो अंसारी जी, सरकारी मैं बता दूं पैसा आपको, नहीं ज्ञानवापी बनना मस्जिद चाहिए। के ऊपर बात कर रहे थे हम। यूनिवर्सिटी ज्ञानवापी में बनना जो सर्वे चल रहा है अंसारी चाहिए, जी, बनना चाहिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इनको देख आपकी बात करके सुननी नहीं है। ये जो है मंदिर केवल अपनी बनवा बात रही है। अंसारी जी, आप सुन तो लीजिए। एक संसाधन पर उसका लूट कर जवाब वो आजादी दे और देंगे, अपने उसका जवाब वो दे बेच रहे देंगे। हैं। बात इससे होनी चाहिए। उसका जवाब वो दे देंगे। अंसारी जी, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ज्ञानवापी के ऊपर बात हो रही है। ज्ञानवापी मुद्दा है। एक दिन डिबेट रख लो, बेरोजगारी में डिबेट रख लो, उसको आप- जवाब दूंगा। अंसारी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। बात मैं आपसे, मुद्दा आप कहीं और ही जा रहे हैं। ज्ञानवापी के ऊपर हम बात कर रहे थे। ज्ञानवापी में जो सत्य के तथ्य मिले हैं उस पर हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान आतंकवाद, ये 5-7 शब्द अगर हटा दिया जाए तो आप लोग 10 मिनट कहीं बोल नहीं पाएंगे। ऐसा कीजिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको अपना सवाल बता देती हूँ। बोल लीजिए आप। अब आइए सवाल। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ज्ञानवापी पर हम बात कर रहे थे। ज्ञानवापी में जो तथ्य मिले हैं, जो हिंदू चिन्ह मिले हैं, जो दीवारों पर आकृतियां मिली हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, माँ श्रृंगार गौरी की वहाँ पूजा होती आई है। मसारे आलम के बारे में मैं आपको पूछ रही थी। मंदिर विध्वंस के बारे में उस पर लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पुराने उससे लिखा आ रहा है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है ज्ञानवापी मंदिर के बारे में। मसीर आलमगीरी में लिखा हुआ है। काशी में जो मंदिर विध्वंस हुआ उसके बारे में लिखा हुआ है। अंदर कुछ रचना भी होता है जी, कुटरचित भी होता है। अभी सर्वे हो जाने दीजिए, जो काम अदालत और का है उसको ठीक है, अदालत करे। ठीक है, सर्वे हो जाने अभी दीजिए। उसमें सर्वे किसी में को जो अब बोलने तक, की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वे हो जाने दीजिए अंसारी जी। सर्वे में जो अब तक चीजें निकलकर सामने आई हैं उस पर क्या कहेंगे आप? सर्वे हुआ, तीसरे दिन सर्वे हुआ, चौथे दिन सर्वे हुआ, उसमें दिख रहा है स्वास्तिक के निशान दीवारों पर दिखे हैं, त्रिशूल के निशान दीवारों पर दिखे हैं। ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां पर त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान दीवार पर दिखते हैं? ऐसा है कि राजीव गांधी के जमाने में बाबरी मस्जिद में भी मूर्ति रख दी गई थी। तो क्या जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी जा सकती है, ताला खुलवाया जा सकता है, तो ज्ञानवापी मंदिर में त्रिशूल बनाना जो काम सरकार अपने जिम्मे ले रखी है कि मंदिर हमको मस्जिद तोड़ के बनवाना है, चलिए। तो ये उचित काम क्यों नहीं हो सकता है? चलिए ठीक है अंसारी जी, आप बस ये बताइए, अब एएसआई सर्वे इस पर चल रहा है, समाधान इस पर बचा हुआ है, आना बाकी है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मान लीजिए अगर परिसर हिंदू पक्ष के हिंदुओं के पास चला जाता है, हिंदू पक्ष में चला जाता है, तो ये आपके लिए मान्य होगा? कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। जी, बाबरी मस्जिद के मामले में भी बाबरी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी जी, कानून को ताक पे रख करके आस्था पे फैसला आया, तो क्या मुसलमानों ने माना नहीं? जी, आज जिस तरीके से देश की संपत्ति को आज वहाँ आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं है। चलिए तो अब आज जो काम जो है यूनिवर्सिटी में पत्थर लगना चाहिए सरकारी धन का, आज वो मंदिर में लग रहा है। चलिए ठीक है अंसारी जी, सर्वे पूरा होने के बाद पता चल जाएगा कि किस पक्ष में फैसला जा रहा है। इसके पहले आपको दिखा दें एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी, ये देखिए।
वाराणसी में ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मामले में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं होगा। साथ ही हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे एक तरह से हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा है, क्योंकि इस ASI के सर्वे से ही 350 साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास सामने आएगा। सर्वे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और सर्वे जिस तरह होना चाहिए जिस ढंग से हो रहा है उसमें कोई हो रहा है। और वहाँ हम लोगों को जो मौजूद हैं ताकि उन्हें अगर कोई जरूरत पड़ी चाहते तो हम लोग उनकी मदद करें। इसमें हम तारीफ करेंगे सर्वे करने वालों की और जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह की होनी चाहिए उतनी अच्छी हो रही है, उससे भी हम बहुत खुश। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धन्यवाद। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल है। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी में ASI सर्वे का आज 6वां दिन है। सुबह लगभग 8 बजे से ही ASI टीम ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों का सर्वे कर रही है और हिंदू चिन्ह यहां पर पाए भी गए हैं। सर्वे बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, जैसे हम लोग चाह रहे थे वैसे सर्वे हो रहा है। खाली हम लोग सर्वे में साथ दे रहे हैं, खाली खड़े हैं, हमें अंदर और बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। अगर उपकरण की बात करें तो GPR माध्यम से या किन उपकरणों का इस्तेमाल? वो जो भी मशीनें हैं, जो भी यंत्र के द्वारा कर रहे हैं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तरफ चारों तरफ सर्वे की टीम बटी हुई है, वो अपना कार्य कर रही है, जिससे हम लोग बहुत संतुष्टि मिल रही है। तो ज्ञानवापी पर ASI सर्वे का 6वां दिन और 6वें दिन भी जो चिन्ह हैं वो दीवारों पर पाए गए हैं। जो हिंदू चिन्ह है, त्रिशूल के जो आकृति हैं, जो फूल की आकृतियां हैं, स्वास्तिक मस्जिद की दीवार पर ज्ञानवापी में पाए गए हैं। वही अब देखना होगा कि आगे कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है और सर्वे में क्या कुछ समाधान निकल कर आता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।